प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी की प्यारे बच्चे एक बार बता दो, आवाज आ रही है एकदम प्रॉपर तरीके से, हाँ या ना। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आवाज आ रही है। एक बार जल्दी से बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको पिछली क्लास में दूरी निकालने वाले क्वेश्चन बताए थे। डायरेक्शन टेस्ट हमने स्टार्ट किया था और डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक को हमने समझा था, कौन सी दिशा कहां पर होती है, किस तरीके से हम इन दिशाओं को समझ रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथी, उसी हिसाब से आगे बढ़ने के क्रम में मैं आप लोगों को दूरी निकालने वाले 2 क्वेश्चन करा चुका था। अब हमारी क्लास अपने निर्धारित समय पर ही होगी, मतलब यह है कि 2 बजे होगी। ठीक है, तो 2 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी। मैंने आपकी क्लास थोड़ा पहले भी ली है, सुबह भी आपकी क्लास ली है 2 दिन। लेकिन प्यारे साथी, इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि मेरे प्यारे साथी अब हम 2 बजे अपनी क्लास रखेंगे। ये हमारा फिक्स समय रहेगा। तो हमारा फिक्स समय रहेगा दोपहर 2 बजे प्रतिदिन। मेरे प्यारे साथी, आप लोगों को प्रतिदिन 2 बजे क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे और शानदार तरीके से जानेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं आपसे फिर एक बार बता देता हूं प्यारे गुड्डा कि दोपहर 2 बजे अर्थात 2 PM पर प्रतिदिन आपकी क्लास अब होगी। प्रतिदिन आपकी क्लास दोपहर 2 बजे अब हुआ करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्यारे साथी को इस समय में? ठीक है, तो अब ध्यान से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाए थे। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले उत्तर लिख दो, फिर पूर्व लिख दो, फिर दक्षिण लिख दो और फिर पश्चिम लिख दो। कहने का मतलब यह है कि हमारा पूरा लॉजिक क्या बना, NESW। NESW, ये हमारा पूरा लॉजिक बन गया। अब यहां पर सवाल ने कहा है कि पूर्व दिशा में 100 मीटर। तो मेरे प्यारे साथी, पूर्व की वैल्यू 100 लिख दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी हमने क्या कर दिया कि पूर्व दिशा की वैल्यू को 100 लिख दिया, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर। तो अब इसका बायां इधर होगा, तो यहां पर 50 लिख दिया। भाई जिसमें 100 चला उसका बायां इधर ही तो होगा, तो ये वैल्यू मैंने 50 लिख दी। आराम से समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो। सवाल ने यहां पर बोला है कि फिर वह बाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है। अब मेरे प्यारे साथी, इसका बायां यहां कुछ नहीं है। तो जैसे यहां पे बायां कुछ नहीं है ना, तो जब कुछ नहीं होता तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो इसके बाएं पर कुछ नहीं है, तो यहां आ जाओ दोबारा से, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, सवाल ने कहा है कि फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर, तो इसका बायां इधर 60 मीटर हो गया। कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो इस 60 का दायां इधर होगा और ये वैल्यू 25 मीटर हो जाएगी। सवाल ने कहा है प्रारंभिक बिंदु से यह व्यक्ति अब कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। ये हमें क्वेश्चन ऐसे करना है। तो मुझे ये बताओ कि जो पूर्व का अपोजिट है वो पश्चिम होता है कि नहीं, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है कि नहीं। भैया पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मेरे प्यारे वीर, अगर वैल्यू बराबर बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है तो वो वैल्यू कट जाती है। सही है मेरे प्यारे साथी। और अगर मानकर चलो वैल्यू बराबर नहीं है
तो वो घट जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने यहां पर क्या किया कि इस 100 से इस 100 को काट दिया। भाई ये कंप्लीट 100 दिख रही है और ये 75 और 25 मिलकर 100 हो जाएगी। तो हमने इन दोनों वैल्यू को काट दिया। गुड्डा यहां पर 60 बचा, यहां पर 50 बचा। क्या मैं 60 में से 50 घटा सकता हूं? तो ये 60 और ये 50, अगर ये दोनों 50 होते तो कट जाते, दोनों 60 होते तो कट जाते, लेकिन एक 60 एक 50 है तो घटा दो। 60 में से अगर मैं 50 घटाऊंगा तो 60 माइनस 50 बराबर 10। और वैल्यू कौन सी आएगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो वैल्यू ज्यादा किसकी है? दक्षिण की कि उत्तर की? आप कहोगे भैया जी जो ज्यादा वैल्यू है ना वो दक्षिण की है, क्योंकि वो 60 है। तो 10 दक्षिण ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब है 10 मीटर दक्षिण बोलो या साउथ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये ट्रिक पिछली क्लास में आपको सिखाई थी। बता दो मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार थम्स अप करके बता दो कि क्या आप लोग इतनी सी बात को प्रॉपर बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं प्यारे साथी और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी, ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी। एक बार बताइए क्या आंसर है। मैं फिर से रिपीट करूंगा ट्रिक को कि वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दोनों चीजों को एडजस्ट करके बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे मेरे प्यारे साथी। यहां पर ये उत्तर है, ये पूर्व है मेरे प्यारे साथी, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो हमने यहां पर बोला उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम का ये कॉन्सेप्ट होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे। बेटा सीक्वेंस फिर से कह रहा हूं, सीक्वेंस हमेशा यही रखना है। सीक्वेंस कभी भी बदलना नहीं चाहिए। आप लोगों का ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है ना साथी? ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये जवाब हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति ने क्या बोला है? व्यक्ति ने बोला है कि प्रभु उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चला। कुछ मत करो, केवल उत्तर बोला है तो उत्तर में 100 मीटर तो 100 मीटर लिख दो। इससे ज्यादा कुछ भी करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है तथा 80 मीटर चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने भी 100 चलाया उसका दायां इधर होगा, कितना चलेगा? 80 मीटर। इतना काम क्या मैं कर सकता हूं? सवाल ने बोला उसके बाद बाएं मुड़ता है और 40 मीटर। तो मेरे गुड्डा जहां 80 चला उसका बायां इधर होगा, कितनी वैल्यू आएगी? 40। दाएं बाएं में कंफ्यूज मत हुआ करो, जो तुम्हारा दायां है अर्थात इधर वाला वही इसका दायां होगा, जो तुम्हारा बायां है अर्थात ये वो इसका भी बायां होगा। कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़कर 35 मीटर। तो जो 40 चला था उसका दायां इधर होगा और 35 मीटर चला जाएगा। आगे इसने बोला कि अंत में अर्थात लास्ट में दाएं मुड़कर यानी राइट मुड़कर 140 मीटर। तो इसका दायां राइट इधर 140 मीटर। दूरी और दिशा पूछी है, पश्चिम के पास कुछ भी शेष नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। तो हम जानते हैं पूर्व का जो अपोजिट है, पूर्व का जो अपोजिट है उसका पश्चिम से रिलेशन होता है और जो उत्तर है उसका रिलेशन दक्षिण से होता है। पूर्व का पश्चिम से, उत्तर का दक्षिण से। बात समझ में आई?
अब मुझे ये बताओ कि पूर्व के पास कितना है मेरे प्यारे साथी, 80 और 35 115। पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं, पश्चिम के पास की वैल्यू 0 है मेरे गुड्डा। उत्तर के पास 100 और 40 140, दक्षिण के पास 140, खत्म कर दो। उत्तर की वैल्यू से दक्षिण की वैल्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथी 80 और 35 को अगर मैं यहां पर जोड़ूंगा तो 80 और 35 कितना आएगा 115, और डायरेक्शन की बात करूंगा तो पूर्व आएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व की वैल्यू ही बची हुई है। डायरेक्शन हमेशा जिसकी वैल्यू ज्यादा बचती है लास्ट में, घटाने पर जितनी वैल्यू बचती है वो तो दूरी होती है, और जितनी ज्यादा जो ज्यादा जिस दिशा में होती है उस दिशा में हमारी वैल्यू निकल कर आती है। ये कहानी, ये बात हमको प्रॉपर समझनी होगी मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर आप इतना सा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ साथी। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझने की कोशिश करना मेरे गुड्डा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कोशिश करो भाई सवाल करने की, एक बार सवाल को करने की एक बार प्रॉपर तरीके से कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। अगर अपोजिट नहीं कटेगा, कंडीशन नहीं कटेगी तो क्या करेंगे सर? दीपक रतन भाई का ये क्वेश्चन है मेरे भाई। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं बताऊंगा। पाइथागोरस लगती है उनमें, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको, परेशान ना हुआ करो। सवाल में सबसे पहले हमने क्या बोला? सबसे पहले उत्तर आ गया, फिर पूर्व आ गया, फिर दक्षिण आ गया, और अंत में पश्चिम आ गया। मेरे प्यारे साथी, उत्तर को हम नॉर्थ कहते हैं, पूर्व को ईस्ट कहते हैं, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं। तो यहां पर इसने बोला है कि नीरज पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो ये पूर्व की वैल्यू 20 किलोमीटर हो जाएगी। यहां तक किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल ने यहां पर बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर तय करता है। तो मुझे ये बताओ इसका दायां इधर होगा कि नहीं, और 15 दूरी होगी कि नहीं होगी? बहुत सुंदर, शानदार। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, बाईं ओर 15 से बाईं ओर इधर आएगा और ये 20 मीटर हो जाएगा। भैया दायां बायां में कंफ्यूज मत होना, फिर से कह रहा हूं, जो तुम्हारा दायां है वो उसका दायां है, जो तुम्हारा बायां है वो उसका बायां है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथी, इसका बायां इधर मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सवाल ने कहा फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 40। अब ये जो 30 का बायां इधर, हमें पता है कि इधर बायां कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर ये लास्ट की वैल्यू 40 लिख दी जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको परमानेंट हर चीज बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, पूर्व का पश्चिम होगा, उत्तर का दक्षिण होगा। पूर्व के पास वैल्यू कितनी है? 20 और 20 40। पश्चिम के पास कितनी है? 40। तो 40 से 40 खत्म हो गया। यहां पर 30 बचा, यहां 15 बचा। तो बराबर होते तो मैंने काट देता, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो मैं इनको घटा दूंगा। और जैसे ही घटाऊंगा तो 30 में से 15 गए तो 15 जवाब आया। मेरे प्यारे साथी, 15 जो वैल्यू आई है वो वैल्यू ज्यादा किसकी है? पूर्व की। तो यहां पर 15 पूर्व हमने रख दिया। 15 पूर्व कहने का मतलब क्या है? पूर्व कहाँ है? क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई संदीप सर, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? पूर्व तो कट चुका है। ओके, सॉरी, कान पकड़ के गुड्डा। 30 में से 15 गए तो 15 आया। ज्यादा वैल्यू है उत्तर की,
तो उत्तर आएगा 15। नॉर्थ आंसर बनेगा, पहले ही ऑप्शन पर रखा हुआ है, जल्दबाजी में पूर्व मैंने रख दिया, उसके लिए कान पकड़कर आपसे सॉरी मेरे प्यारे गुड्डा। उम्मीद करता हूं बेहतर आप लोगों को समझ में आया होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कम लाइव क्लास देखता हूं लेकिन बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। थैंक यू भाई। अर्पित भाई बहुत थैंक यू। प्रकाश, बीकेश, किशन, हिमांशु, सोनू, पीयूष, रीना, अंकुर, सत्यम, शिवांशु, बहुत शानदार। सभी प्यारे साथियों के लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। गुड्डा दूसरी चीज ये है, क्लास में खुद से भी करने की कोशिश किया करो, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर जब से आपकी ये ट्रिक देखी है क्वेश्चन ऐसे ही होने लग गए हैं, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू विवेक भाई, आदित्य, पुष्पेंद्र, प्रशांत, सभी प्यारे साथी आ जाओ। आशु, अनिल, चंदा, सभी प्यारे साथियों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक बार बता दो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीर एक बार बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझो, सेम कॉन्सेप्ट समझो। उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और मेरे प्यारे साथी फिर आता है पश्चिम। सही है। इंग्लिश में हर आदमी जानता होगा, उत्तर को नॉर्थ, पूर्व को ईस्ट, दक्षिण को साउथ, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। सवाल ने यहां पर बोला उत्तर दिशा में चलता है 20 किलोमीटर। क्या मैं उत्तर की वैल्यू को 20 किलोमीटर लिख सकता हूं? इससे ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर की वैल्यू को मेरे प्यारे साथी, मैंने उत्तर की वैल्यू को 20 लिख दिया। सवाल ने कहा कि उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां इधर होगा और कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर तथा 10, तो इसका दायां फिर से इधर, कितना चला? 10 चला। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, तो इसका दायां भी इधर और कितना? 10 किलोमीटर। क्वेश्चन ओवर हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार प्यारे गुड्डा। अब ध्यान से सुनना, मैंने बस दो चीजों में आपसे काम करने के लिए बोला है। एक तो ये कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम, दूसरा ये कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण। मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व की वैल्यू 10, पश्चिम की वैल्यू 10, दोनों वैल्यू खत्म हो गई। यहां 20 में से 10 गया तो 10 आया। ज्यादा वैल्यू उत्तर की है तो उत्तर अर्थात नॉर्थ, 10 नॉर्थ आएगा। 10 किलोमीटर उत्तर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, बोलो। कहने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से प्यारे साथी आप आंसर कर सकते हो। एक्चुअल में होता यह है कि जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमको शुरू शुरू में हल्की सी समस्या आती है। पहली बार आपको हमको किस चीज में समस्या नहीं आई ये बताओ? पहली बार हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया उसमें हमें समस्या आई ही होगी, ये 100% है। हमने बोलना सीखा, पहली बार बोला तो हमने कुछ और बोला, मतलब बोलना कुछ था कुछ और बोला। हम चले तो पैर लड़खड़ाए गिरे। मेरे प्यारे साथी, हम पहली बार जो कुछ भी करते हैं समस्या आती है। आज से पहले बहुत सारे बच्चों ने इसे डायग्राम से सीखा होगा, आज ऐसे सीख रहे हैं। शुरू में एक क्वेश्चन में दिक्कत भी आई थी, मैंने तब भी यही कहा था गुड्डा इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग कॉन्फिडेंट होकर कहोगे भैया मजा आ गया। और आज मेरे प्यारे साथी, आप लोग यही बात कमेंट में लिखते हुए मेरा दिल खुश हो रहा है, जो आप लोग लिख रहे हैं कि भैया सब बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन गुड्डा एक बात फिर भी कहूंगा कि
जब दो व्यक्ति आमने सामने चलेंगे, तो दो व्यक्ति जब आमने सामने चलेंगे गुड्डा, तो मेरे प्यारे साथी दो व्यक्ति जब आमने सामने चलेंगे तो आपको उस कॉन्सेप्ट में डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अब, ठीक है। चलो भाई आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथी, बोलो इसका आंसर क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत प्यारा सा, एकदम शानदार सा, नन्हा मुन्ना सा, करके बताओ बिना किसी डायग्राम के क्या आंसर हो सकता है। बहुत सुंदर, ध्यान से सुनो। तो भाई मैंने एक चीज सोची कि यहां पर उत्तर होता है, ठीक है जी, यहां पूर्व, दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। मेरे प्यारे साथी अब हमने बोला कि रितिका पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर, तो क्या मैं पूर्व की वैल्यू 50 लिख सकता हूं? डायरेक्शन इंग्लिश में इसे नॉर्थ, इसे ईस्ट, इसे साउथ, इसे वेस्ट कहते हैं। पूर्व में 50, तो पूर्व की वैल्यू 50 हो गई। सवाल ने बोला कि उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर, तो मेरे प्यारे साथी इसका बायां इधर हुआ और दूरी कितनी हो गई? 40 हो गई। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा और कितना चलेगा? 20 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, इसका दायां इधर कितना? 40 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, इसका दायां इधर 10 किलोमीटर। मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। कैसे करेंगे इसे? तो हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं ना कि पूर्व का तो पश्चिम होता है अपोजिट, उत्तर का तो दक्षिण होता है। पूर्व के पास और इसके पास बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन उत्तर के पास है 40, दक्षिण के पास है 40, काट दो 40 से 40 को। ये 50 और 20 70 है, ये 10 है, 70 में से 10 घटा दो तो 60 आ जाएगा। दूरी ज्यादा किसकी है? पूर्व की, तो 60 पूर्व अर्थात ईस्ट आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं होता है, बस इतना सा है कि हम प्यार से बेहतर तरीके से समझते हुए चलें तो सारी चीजें आसान है। ठीक है, तो सारी चीजें आसान हैं मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना, ये मामला थोड़ा सा हटके है, ये मामला थोड़ा सा हटके है। बताओ जल्दी से। क्योंकि तुम हो हटके, टन टना टन 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 टन, ये वही वाला सिस्टम है। मेरे भाई को तू खटके भाई क्योंकि तुम हो हटके। क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, क्या हो सकता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझो, और जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कि पाइथागोरस वाले क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। जनाब आ जाओ एक बार जल्दी से, क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हमने आप लोगों से क्या बोला कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये भाई साहब पश्चिम होगा। तो उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, पूर्व को ईस्ट, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर,
कोई बात नहीं है, पूर्व दिशा है, 40 किलोमीटर की दूरी है, पूर्व की वैल्यू 40 लिख दो, कहानी खत्म। आगे क्या बोल रहा है? आगे सवाल ने कहा कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है, तो इसका बायां इधर होगा और ये दूरी 20 होगी। भाई इसका बायां इधर होगा और ये दूरी 20 बोली है तो 20 होगी। अब आगे समझो। सवाल ने कहा कि अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। अब इसका बायां तो कुछ नहीं है, मैंने क्या बताई तुम्हें, जब इसके इधर कुछ ना हो करें तो दोबारा से स्टार्ट हो जाए करें, तो बाईं ओर इधर कुछ नहीं है तो इधर आ जाओ, 20 दूरी हो गई। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बताओ, होनी नहीं चाहिए। आगे आगे क्या कहे भाई, यू सवाल वही है, दूरी और दिशा पूछ रहा, आगे क्या कहेगा, इससे ज्यादा है ही ना इसमें कुछ कहने को, दक्षिण के पास कुछ है ही ना। अब एक बात बताओ, पूर्व के पास 40 है, पश्चिम के पास 20 है, अगर दोनों 20 होती तो मैं काट देता, दोनों 40 होती मैं तब भी काट देता, लेकिन एक 40 है एक 20 है तो काट तो नहीं सकता पर घटा सकता हूं। अब देखिए, मैंने जब यहां 40 में से 20 घटाई, 40 में से 20 घटाई तो 20 बची, किसकी किसकी बची 20? भाई जिसकी वैल्यू ज्यादा है, पूर्व की वैल्यू ज्यादा है, तो ये 20 पूर्व की बच गई, अर्थात ईस्ट की। ठीक है, अब उत्तर का अपोजिट है दक्षिण, और दक्षिण पे तो कुछ भी ना है, दक्षिण तो बिल्कुल खाली बैठा है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उत्तर की वैल्यू 20 है ना, तो फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो 20 वैल्यू आ जाएगी ये उत्तर की ही आ जाएगी, मेरे प्यारे साथी नॉर्थ की आएगी। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, मैं आऊं और यूं कहूं कि काट दो इन वैल्यूओं को, ये चाहते हो आप लोग? कभी नहीं। ऐसे मत कर दियो कि भैया 20 थे 20 देखी और तुरंत हथियार चला दिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ही कटते हैं, पूर्व के पास पश्चिम कटता है, उत्तर का दक्षिण कटता है, लेकिन ये पूर्व है ये उत्तर है, मेरे प्यारे दोस्त आप इन्हें नहीं काट सकते। उत्तर के साथ तो दक्षिण कटता है, पूर्व के साथ तो पश्चिम कटता है, ये एक उत्तर है एक पूर्व है, हम कैसे ही काट सकते हैं? कभी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हम कैसे बोलेंगे? सर 20 का वर्ग और प्लस 20 का वर्ग, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, यही तो पाइथागोरस है कि एक वैल्यू भुजा जो है वो 20 है, दूसरी भी 20 है, तो अंडर रूट में स्क्वायर होता है, यहां पर हम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनना, अब 20 का वर्ग होता है 400 प्लस अंडर रूट में एक और 400, मेरे प्यारे साथी 400 और 400 अंडर रूट में 800, और 800 के टुकड़े करो तो ये 2 गुणा 400 लिखा जा सकता है। ये टुकड़े क्यों करे? क्योंकि मैंने अंडर रूट 800 में जो 800 है ना, 800 को एक ऐसी संख्या में विभाजित कर दिया जिसमें एक संख्या मुझे किसी का वर्ग मिल जाए, मैंने इसे 2 गुणा 400 लिख दिया, क्योंकि 400 तो 20 का वर्ग है। तो ये वैल्यू क्या मेरे पास ऐसे आ सकती है? भैया अंडर रूट में 2 गुणा 400 है, तो 400 क्या बाहर 20 बन के आ सकता है? भैया आ सकता है, क्योंकि 400 जो वैल्यू अंडर रूट में और वो किसी का स्क्वायर है, तो बाहर वो जिसका स्क्वायर है उस संख्या के रूप में उत्पन्न होती है, और ये जो अंडर रूट 2 है ये ऐसे ही रह जाएगा। तो 20 अंडर रूट 2 हमारे पास दूरी आएगी, और 20 अंडर रूट 2 के तो तीनों ही ऑप्शन है। क्या करूं, दिशा कैसे निकालूं? मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ट्रिक से, तो दिशा कैसे निकलेगी? ये जो लास्ट में 20 पूर्व और 20 उत्तर बचा था ना, इन दोनों का संगम कर दो, इन दोनों का मिलान कर दो, उत्तर और पूर्व मिलकर उत्तर पूर्व बनते हैं, उत्तर और पूर्व मिलकर उत्तर पूर्व बनते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। तो 20 अंडर रूट 2 उत्तर पूर्व इज द बिल्कुल तगड़ा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ही ऑप्शन गजब का है। बोलो आई बात समझ में कि नहीं?
सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो क्या क्वेश्चन समझ में आया है। कोई लोग कहते थे कि पाइथागोरस वाले क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते जी बिना बिना डायग्राम के। देखा, करवा दी ना मोए मोए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम, ठीक है। आइयो एक बार इस क्वेश्चन देखियो क्या कह रहा है ये सवाल। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए, सुख दुख जीवन के दो रंग हैं, पल में आए पल में जाए। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। सवाल को समझेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन कैसे, ये उत्तर आ गया, उत्तर, ये पूर्व आ गया, उत्तर पूर्व, फिर क्या आता है दक्षिण, और लास्ट में पश्चिम। ऐसे हमारा सीक्वेंस रहता है। ये बात तुम्हें रट जानी चाहिए, रट, मैं कभी भी पूछूं तुम्हें एकदम रट जानी चाहिए ये बात, ठीक है ना। आप समझो, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझना। उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, पूर्व को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, और दक्षिण को साउथ बोलते हैं, और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यहां पर चीजें हैं। सवाल ने यहां पर क्या बोला, सवाल ने यहां पर बोला कि पूर्व दिशा में 6, कुछ मत करो, पूर्व की वैल्यू हो गई 6। आगे क्वेश्चन ने बोला कि उसके बाद दक्षिण दिशा में 9, तो दक्षिण की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे साथी, 9। और फिर पूर्व दिशा में 6, तो पूर्व की वैल्यू 6। अब ये बताओ कितनी दूरी है, कौन सी दिशा है। क्या आप लोगों से कुछ भी ऐसा पूछा गया है क्या जिसमें मैं आप लोगों से ये कहूं कि भैया जी बताओ बताओ किस दिशा में जा रहा है, कुछ भी, वही है, दूरी और दिशा पूछ रहा है। अच्छा एक और बात, तो मुझे यूं बताइए कि जो पश्चिम है, क्या क्या ये पश्चिम के पास कुछ है, ना जी। उत्तर के पास कुछ है, ना जी। अब ये 6 और 6 12 बन रही है भाई, ये बन रही है 6 और 6 12, और ये बन रही है 9। क्या मैं 12 में से 9 घटा दूं, क्या मैं 12 में से 9 घटा दूं, कभी नहीं घटा सकता। 12 में से 9 इसलिए नहीं घटा सकता क्योंकि ये पूर्व ही दक्षिण है, पूर्व के साथ तो पश्चिम ही घटेक रहा है। लेकिन यहां अपोजिट मामला नहीं है, तो क्या बोलेंगे, पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस जिंदाबाद। जिंदाबाद की आजकल वैसे ही टाइम चल रहा हो बेटा, खूब रैली में जा रहे हो तुम, पढ़ लो, रैली वैली में कुछ ना रखो। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, अंडर रूट में 6 और 6 12 का वर्ग, और मेरे प्यारे साथी 9 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 144 और 81 कितने हो गए, 225। 225 कितने का वर्ग है बेटा, 225 कितने का वर्ग है, 225 कितने का वर्ग है, 15। 225 15 का वर्ग होगा। और प्यारे साथी जो ये 15 का वर्ग है, ये तो ठीक है, 15 दूरी आ गई, वो भी ठीक है, पर दिशा कैसे लाओगे। अब ध्यान से समझना, दिशा कैसे लाओगे। तो प्यारे गुड्डा ठीक सीधी सी बात है, दक्षिण और पूर्व को आपस में जोड़ के लिख दो, दक्षिण और पूर्व को जोड़ के लिख दो। इंग्लिश में इन्हें हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, दक्षिण में दक्षिण, हिंदी में दक्षिण पूर्व। तो आंसर आएगा 15 दूरी है, दक्षिण पूर्व डिस्टेंस है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सभी प्यारे साथी बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, सही है भाई। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से क्या आंसर होगा। सच ही कहा है
पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। ए भाई बिल्लू, कभी ऐसा हो कोई पंछी ऐसा ठहरा हो जो रात को ठहर कर दिन में उड़ को हो? ए भाई एक चीज होती है वो, ऐसे यार ऐसे नहीं होता। वो गाना सुना है ना तुमने, सो कई वो डाली जिस पे फूल नहीं फिर खिलते, इस दुनिया की रीत यही है, जो चाहो नहीं मिलते हैं। आओ एक बार क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बेहतरीन। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मेरे प्यारे साथी एक बार सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्या आंसर होगा। बेटा लास्ट में सब कुछ रो पीट के लास्ट में बस यूं ही सोच ले करो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। इंतकाम तुमको आना चाहिए। अब यहां पे आ जाओ जल्दी से, सवाल को एक बार बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि अंजलि एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला यहां पर ये वैल्यू उत्तर होती है, यहां पर ये पूर्व होता है, ये दक्षिण, और मेरे प्यारे साथी ये पश्चिम होता है। क्वेश्चन में हमें अच्छी तरीके से पता है, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। अंजलि एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। 30 किलोमीटर उत्तर बोला गया है, तो मैं क्या 30 किलोमीटर उत्तर की वैल्यू लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथी? क्वेश्चन समझने के समय हमें पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना है, पूरा ध्यान बोर्ड पर, हर चीज का आपका ध्यान रखा जाएगा, हंसी मजाक हर चीज का पूरी व्यवस्था करवाई गई है, ठीक है ना। लेकिन जब क्वेश्चन समझा रहा हूं तो सीरियस होके मैं समझा रहा हूं, सीरियस होके आप समझेंगे। इसने बोला कि अंजलि 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, उसके बाद दाईं ओर मुड़ी और 30 किलोमीटर, मेरे प्यारे साथी इसके बाद दाईं ओर अर्थात इधर मुड़ी और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। कह रहा है कि फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर 20, 30 और 20 चलती है। हर बार बाईं ओर मेरे प्यारे साथी, हर बार बाईं ओर, तो इसका बायां इधर 20 हो गया मेरे प्यारे साथी। फिर बाईं ओर इधर आएगा तो 30 और फिर बाईं ओर 20 इधर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ओवर हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? किसी प्यारे बहन भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। बेटा पूर्व के पास 30 है, पश्चिम के पास 30 है, बोलो खत्म। उत्तर के पास 30 और 20 50, दक्षिण के पास 20, तो क्या मैं इस 50 से इस 20 को घटा दूं तो क्या ये 30 आएगा? ज्यादा किसकी वैल्यू? उत्तर की। 30 उत्तर, नॉर्थ, खत्म। दूरी पूछिए, दिशा तो पूछी ना, दिशा तो पूछी ना है। बताओ भाई, बहुत शानदार। बेटा अंजलि देव क्यों आई मेरी दुनिया में, क्यों आई मेरी जिंदगी में, क्यों बनाया मुझे ऐसा, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था? नहीं। आओ जल्दी से एक बार क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताने की कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, यहां पर उत्तर आएगा, यहां पूर्व आएगा, यहां दक्षिण और यहां पर पश्चिम आएगा। तो उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ। पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट बोल दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि भाई नीरू किसी का नाम है, 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 14 किलोमीटर पूर्व में, तो पूर्व की वैल्यू क्या 14 हो सकती है? मेरे प्यारे साथी इसने कहा कि दाएं मुड़ती है और 40 चलती है, तो इसका दायां इधर होगा, 40 हो जाएगा। सवाल ने कहा कि फिर अपने बाएं मुड़ती है और 10,
इसका बायां इधर कितनी वैल्यू हो गई? 10 वैल्यू हो गई। आगे कह रहा है फिर से बाएं मुड़ती है और 22। मेरे प्यारे साथी इसका बायां इधर कितनी वैल्यू हो गई? 22 वैल्यू हो गई। कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है और 24, तो इसका बायां इधर कितनी हो गई? 24। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म सा हो चुका है। मेरे प्यारे साथी पूर्व का कौन है? पश्चिम। उत्तर का कौन है? दक्षिण। तो 14 और 10 24, और ये भी 24। 24 से 24 खत्म। ये 22 और ये 40 घटा दो। 40 में से 22 गए तो 18। ज्यादा कौन है? दक्षिण। तो 18 दक्षिण आपका आंसर होगा। खत्म कहानी। बोलेंगे सभी प्यारे साथी? मेरे सभी प्यारे वीर बोलेंगे क्या ये क्वेश्चन यहां तक हमको एग्जैक्ट बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है? बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया। आओ एक बार अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे वीर बताएंगे? हाँ भाई। हम्म, सभी प्यारे वीर बताएंगे एक बार। क्लास समझ में आ रही है? बोलो भाई जल्दी से। ओ नहीं, 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 ओ। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे एक बार। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो। सवाल ने क्या बोला? क्वेश्चन बहुत आसान सा होना चाहिए तुम्हारे लिए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब गौर से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले उसने कही कि दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो हमने कहा दक्षिण दिशा ये हो गई और 10 किलोमीटर हो गया। आगे कहता है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर और ये हो गया 6 किलोमीटर। आगे इसने बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 10। अब इसका दायां तो कुछ ना है, जब कुछ ना हो करे तो दोबारा से शुरू हो जाए करें। कितना आ गया? 10। अब कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ के, बाएं मुड़ के 15। अब इसका बायां कुछ ना है तो दोबारा से शुरू हो जाओ, यहां 15 लिख दो। क्वेश्चन मुझे तो लगे खत्म हो गया। दिख है पूर्व का अपोजिट। बोलो, पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का दक्षिण। तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम कर दो, उत्तर का तुम दक्षिण कर दो। कोई वैल्यू बराबर बराबर सी है? बताओ जल्दी। कोई वैल्यू है बराबर बराबर? कोई है बराबर बराबर? उत्तर 10 है, दक्षिण 10 है। खत्म। ये 15 और 6 21, पश्चिम का 21। सी ऑप्शन जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आप बोर्ड के सामने आ जाते हो, हमें दिखाई नहीं देता। बेटा मैं यहां बैठ के लिखे करूंगा अब, ठीक है? यहां ऊपर बैठ जाए करूंगा और यहां से ऐसे नीचे नौर नौर के लिखे करूंगा, ठीक है ना? परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहां बैठ के टनाटन टनाटन मामला चलेगा, कोई दिक्कत ना रही, ठीक है? अरे यार, एक्सक्यूज दे रहा है कि भैया, भाई पूरी क्लास तो आंसर भी बता रही है, एक आदमी कह रहा हो भैया ये हुआ नहीं है। बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए, सही है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया शिवा भाई, थैंक यू दिल से, बहुत प्यार, बहुत 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 सारा प्यार गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला सवाल, इसका आंसर बोलो जल्दी से, क्या होगा? इस प्रश्न का एक बार करेक्ट आंसर बताओ, क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? बोलो सभी प्यारे गुड्डा, जल्दी से बोलो।
हाँ भाई बताओ। अब ध्यान से देखिए इस सवाल ये क्या कह रहा है। सवाल में मैंने सबसे पहले उत्तर लिख दिया, बहुत आसानी से हो जाएगा, परेशान मत हो करो तुम लोग। सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, और यहां पश्चिम। उत्तर को क्या बोले करें बताओ, नॉर्थ। पूर्व को क्या बोले, ईस्ट। दक्षिण को साउथ, और पश्चिम को वेस्ट। सवाल ने सबसे पहले कही है कि 6 किलोमीटर पश्चिम। कोई दिक्कत ना है जी, पश्चिम पे 6 लिख दो। क्या दिक्कत आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने ते आ रही है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पे 6 पश्चिम लिख दिया, फिर दाएं मुड़कर 8। गुड्डा, इसका दाया कुछ भी ना है, कुछ ना है तो दोबारा शुरू हो जाओ, 8 आ गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़ के 9। अब इसका बायां कुछ ना है तो दोबारा शुरू हो जाओ, 9। फिर कह रहा है अंत में दाएं मुड़ के 12 है। अब इसका दायां कुछ ना है तो यहां लिख दो 12। अब क्या करूं जी, अब क्या करूं मैं, तो पूर्व का क्या है पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। अब ऐसे बताओ, ये तो कुछ मामला मुझे गंभीर सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या दाएं बाएं में। विवेक 6 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है जी। फिर दाएं मुड़ के 8, ठीक है जी। फिर बाएं मुड़ के 9, ठीक है जी। बाएं मुड़ के 9, अंत में दाएं मुड़ के 12। कुछ गड़बड़ हुई है लिखने में, दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। कुछ लिखने में हमने जल्दी जल्दी में गलती करी है। विवेक 6 किलोमीटर पश्चिम में, तो 6 पश्चिम लिख दो, ठीक है जी। दाएं मुड़कर 8, तो इसका दाएं कुछ नहीं तो यहां पे लिख दो 8। फिर बाएं मुड़कर 9, इसका बायां कुछ नहीं तो इधर लिख दो 9। अंत में दाएं मुड़कर 12, तो इसका दाएं इधर यहां पर आएगा 12। अब ठीक है, तो यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं बची मेरे प्यारे साथी। यहां 12 और 8 20 है, यहां 9 और 6 15 है। सही है प्यारे गुड्डा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से। तो एक बार यहां वैल्यू बनी है 12 और 8 20, ध्यान से समझना, ये 20 है और ये 9 और 6 15 है। मेरे प्यारे साथी, क्या मैं 20 में से 15 घटा दूं? बेटा बहुत मारेगा एग्जामिनर, 20 में से 15 नहीं घटा सकता। 20 में से 15 नहीं घटा सकता, क्योंकि 20 में से 15 इसलिए नहीं घटा सकता क्योंकि यहां पर हमें पता है कि मेरे प्यारे साथी उत्तर और पश्चिम अपोजिट नहीं है। अपोजिट की ही वैल्यू घटती है, अपोजिट की ही वैल्यू कटती है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो फिर क्या करूं सर, पाइथागोरस लगाओ ना यार। ट्रिपलेट याद है तुम्हें गुड्डा, मैथ में 15 20 का मान 25 होगा, और नहीं तो वैसे देख लो करके भाई। 20 का वर्ग 400, माइंड माइंड में सोचो, 20 का वर्ग 400, 15 का वर्ग 225, 400 और 225 625, और 625 कितने का वर्ग है 25 का, 25 25 हम 625, 25 का स्क्वायर 625, 625 इसका वर्ग है 25 का। और दिशा कौन सी आएगी, उत्तर पश्चिम को मिला दो, उत्तर पश्चिम आएगी, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथी। बहुत बढ़िया, सही है गुड्डा। यहां तक, यहां तक बताओ एक बार, क्या सभी प्यारे साथियों को बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई? ठीक है, चलो। तो प्यारे गुड्डा, आज हम अपनी सेवा को यहीं विराम देंगे। और गुड्डा, आज क्लास कैसी रही, किस तरीके से रही? प्यारे बच्चे, मनोरंजन के साथ आपको समझ में भी कितना आया, ये कमेंट में जरूर बताना। कमेंट कहां करनी है? आज शाम को टेलीग्राम पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, एक चीज जाते जाते और बता रहा हूं, अब आपके बैच की क्लास प्रतिदिन 2 बजे ही हुआ करेगी, ठीक है। 2 बजे ही प्रतिदिन क्लास हुआ करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरे गुड्डा गुड़िया, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे शाम को टेलीग्राम ग्रुप में। अपनी आज की राय जरूर देना, कैसी क्लास रही। धन्यवाद, नमस्कार।